हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जब भी आप टैली प्राइम के अंदर एंट्री करते हैं, किस चीज़ की एंट्री करते हैं, रिसिप्ट वाउचर में। तो रिसिप्ट वाउचर में लेकर के कैश और बैंक को लेकर के काफ़ी कंफ्यूजन होती है। तो इसी वजह से आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप रिसिप्ट वाउचर में बहुत ही ईजिली, एकदम ईजी स्टेप में, अगर आपको डेबिट क्रेडिट नहीं आती है कोई बात नहीं, आपको डेबिट क्रेडिट भी नहीं जानना है, केवल आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज होती है ना जो किसी भी आदमी को परफेक्ट बना सकती है। ठीक है, तो हमें प्रैक्टिस ही करनी है इसकी। और प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ वो कॉपी पे नोट्स बन के रह जाएगा तो उसका भी कोई बहुत लाभ नहीं है। ठीक है, तो नोट्स बना करके नहीं रखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर प्रोग्रामिंग ही हो और उसकी आप प्रैक्टिस ना करें तो कंप्यूटर पे तो आप करने से रहे, आपको पता ही नहीं लगेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिकल पार्ट। तो आइए प्रैक्टिकली इसको समझेंगे और देखेंगे कि कैसे ये काम हो सकता है। यानी रिसिप्ट वाउचर वाली एंट्री एक तो कैश में होती है और दूसरी होती है बैंक टू बैंक। ठीक है, तो ये बैंक से कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला जो प्रोसीजर है वो कैसे फॉलो होगा। और कैश वाला प्रोसीजर तो मैं कई बार बता भी चुका हूं, ऐसा नहीं है कि बताया नहीं है। एक बार फिर से देखते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो टैली प्राइम जो सॉफ्टवेयर है हमारा, उसको हम ओपन कर रहे हैं। ये देख सकते हैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। अब हम इसे एजुकेशनल मोड में कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन है तो आप लाइसेंस को यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाइसेंस यूज करने के लिए ही तो टैली सीखी जा रही है, तो सीखने के लिए एजुकेशनल मोड बहुत अच्छा है। तो अभी हम बात करेंगे जो हम कह रहे थे उसके बारे में। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर और एक कंपनी हमें क्रिएशन करनी होगी। तो कंपनी एक क्रिएट करते हैं यहाँ से चल के। ठीक है, क्रिएट कंपनी पे जाएंगे और यहाँ पर कंपनी का नाम देंगे। ठीक है, जैसे सोनू शॉप कर देते हैं, ये कंपनी का नाम हो गया। एंटर किया, एंटर किया। यहाँ पर जो लोकल एड्रेस है तो मैं अपना ही एड्रेस डाल देता हूँ यहाँ पर। तो ये एड्रेस हमने डाल दिया। ठीक है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे उत्तर प्रदेश रहेगा यू। ठीक है, और आपका जो भी स्टेट पड़ता हो वो स्टेट आप डाल सकते हैं। मेरा उत्तर प्रदेश है तो मैंने उत्तर प्रदेश डाला है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराएंगे। तो ये एक्सेप्ट होगा तो एक नई विंडो खुलेगी। उस विंडो में आपको जीएसटी की भी एंट्री करनी है। तो यहाँ पे देखिए ये टैक्सेशन में आ रहा है, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पर इसको यस करना होगा आपको। तो ये यस कर लीजिएगा और एंटर करिएगा। जीएसटी कैसे चालू करनी है ये तो लगभग हर वीडियो में मैं बताता हूँ। तो ये हो गया। अब एंटर करके यहाँ आइएगा। मंथली जीएसटी फाइल करेंगे या क्वार्टरली, तो यहाँ पे फिलहाल हम मंथली करने वाले हैं। और एंटर करके इसको करा लीजिएगा एक्सेप्ट। जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा तो स्टूडेंट्स इसी को एंटर करके लास्ट तक चले जाते हैं। नहीं, यहाँ पर इसको भी, ये जो ऑप्शन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेट ऑब्लिक अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको भी यस करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको यस नहीं करते हैं इन केस, तो आपका जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको भी यस करिएगा और आप स्पेसिफाई कर सकते हैं या फिर आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं जीएसटी का। ठीक है, बाकी सारी चीजें तो ठीक है। यहाँ से ये देखिए ये ऑप्शन था, ये देखिए ये स्पेसिफाई करते हैं हम। यहाँ पे 8 अंकों का एचएसएन कोड यहाँ पर आता है, तो वो डाल करके एंटर करके यहाँ पर आइएगा और यहाँ पर जो है स्पेसिफाई करिएगा। और स्पेसिफाई करने पे टैक्सेबल रहेगा और यहाँ पर हम 18% का टैक्स लगाएंगे और एंटर करेंगे, एंटर करके इसको लास्ट तक एंटर करते चले जाएंगे और एंटर करते हुए इसको करा लेंगे एक्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ से इसको एंटर करके और एक्सेप्ट कराते हैं तो ये जीएसटी भी चालू हो गया। तो फिलहाल बहुत ज्यादा काम तो अभी जीएसटी का है नहीं, रिसीविंग की एंट्री है। वी बटन प्रेस करके आ गए हम वाउचर में। तो अभी वाउचर में है, लेकिन है कौन से वाउचर में ये भी तो देखना पड़ेगा कि कौन से वाउचर में हम हैं। तो ये है हम अभी पेमेंट वाउचर में। कौन से वाउचर में? पेमेंट वाउचर में। लेकिन पेमेंट वाउचर में तो एंट्री कर नहीं रही है, पैसा रिसीव कराना है। तो ये याद रखिएगा कि कंपनी में लगाया जाने वाला फंड क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। ठीक है, कंपनी में लगाया जाने वाला फंड क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। उसे रुपया, पैसा, फंड या किसी अन्य नाम से नहीं जानते हैं। कॉमर्स की भाषा में किस नाम से जानते हैं? कैपिटल के नाम से। तो हमें यहाँ पर कैपिटल की ही एंट्री करनी है। तो पहले तो हमें जाना है रिसिप्ट वाउचर में। जाने की शॉर्टकट की क्या होती है? F6। तो यहाँ से F6 प्रेस कर लीजिएगा या फिर आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं, तो भी आप रिसिप्ट वाउचर में आ जाएंगे। तो अभी देखिए यहाँ पर क्रेडिट आ रहा है। और अगर क्रेडिट आ रहा है तो किसे क्रेडिट करेंगे? मैंने तो कहा था कि अगर आपको डेबिट क्रेडिट नहीं भी आती है तो भी आपसे काम हो जाएगा। तो देखिए कभी भी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है, क्या होता है? क्रेडिट होता है। कैपिटल को हम कभी भी क्रेडिट करेंगे। तो अभी सीआर ऊपर लिखा ही हुआ है, यहाँ से एंटर कर दीजिए। अब टैली प्राइम में ये सुविधा है आपको कि यहाँ पर आपको क्रिएट लिखा हुआ मिलेगा और यहीं से आप एंटर कर दीजिएगा। अगर आप टैली ERP 9 यूजर हैं तो आपको क्या करना है? ऑल्ट के साथ सी प्रेस कर देना है।
ठीक है, ऑल्ट के साथ सी तो यहाँ पर भी काम करेगा और टैली ERP9 में भी काम करेगा। और यहाँ पर क्रिएट वाला ऑप्शन ये न्यू दे दिया गया है, तो यहाँ पर जाकर के भी आप एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पे आप कैपिटल अकाउंट का एक लेजर क्रिएट करेंगे, एक खाता बनाएंगे, तो ये हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया कैपिटल अकाउंट। इसका ग्रुप हमेशा कैपिटल अकाउंट ही रखिएगा, इस बात पर बहुत ज्यादा फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कंपनी के जो मालिक हैं, जो फर्म के मालिक हैं, उनका नाम आएगा, तो उनका नाम लिख दीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। इनका GSTIN नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, पैन कार्ड नंबर, डिटेल वगैरह ये सब जरूर डाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर मान लीजिए कि 7 लाख रुपए कंपनी में रिसीव कराए जा रहे हैं, तो ये हो गया 7 लाख रुपए। और यहाँ पर जैसे ही आते हैं ना, तो यहाँ पे कैश आता है, तो कैश में आप रिसीव करा सकते हैं, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से ये कैश में तो रिसीव करा दिया, तो कंपनी में कितना फंड हो जाएगा, 7 लाख रुपए हो जाएगा। यहाँ पे नरेशन डाल सकते हैं, कैश ₹7 लाख रिसीव्ड इन कंपनी, ऐसे करके डाल सकते हैं आप यहाँ पे नरेशन के अंदर। फिलहाल इसको स्किप करते हैं और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराते हैं। तो इस 7 लाख रुपए तो कंपनी में चला गया, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि जो कैपिटल आए अब दोबारा रिसीव करा रहे हैं। डेट चेंज करते हैं, यहाँ पे करते हैं 1/7/2024, इस डेट पे अब रिसीव करा रहे हैं। तो अभी रिसीव कराएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे रिसीव करा रहा हूं मैं, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट वाले फील्ड में यहाँ पे देखिए, अब कैपिटल जो भी हो, जैसे मान लीजिए 4 लाख रुपए और रिसीव करा रहे हैं, तो ये 4 लाख रुपए और हो गया, तो यहाँ पे 11 लाख कुल हो जाएंगे। लेकिन इस बार कैश नहीं कराऊंगा, इस बार बैंक से कराऊंगा। तो यहाँ पे एक बैंक अकाउंट का लेजर बनेगा। तो जैसे मान लीजिए हमने बना दिया SBI, और इसका जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, अंडर बैंक अकाउंट जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, ये बैंक अकाउंट ही रखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ बिहेव एज पेमेंट गेटवे लेजर, तो आपको क्या इसे पेमेंट गेटवे लेजर की तरह से बिहेव करना है, तो नहीं, हमें पेमेंट गेटवे लेजर की तरह से बिहेव नहीं करना। और इसका यहाँ पे जो नंबर है वो आपको दे देना है, ठीक है। तो अकाउंट नंबर ये हमने दे दिया, एंटर किया, और IFSC कोड और वगैरह वगैरह ये तमाम डिटेल। तो यहाँ पे ब्रांच का नेम मैं खाली देवरिया कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। और यहाँ पर आपको चेकबुक इश्यू होगा, तो चेकबुक कहाँ से स्टार्ट होता है ये सब देखना होगा। तो ये देखिए, ये चेकबुक स्टार्ट होने की का नंबर है, और यहाँ पर जो है चेकबुक ये खत्म होने का नंबर डाल देता हूँ। तो ये खत्म होने का नंबर है एक, और यहाँ पे आएगा, यहाँ पर देखिएगा 1 0 रह गया, ये हो गया। तो इतने ज्यादा चेक एक बार में इशू नहीं होते हैं, तो थोड़ा कम ही रखना है हमें। तो यहाँ पे करेंगे 4 8 0 0 0 0 0 और एक और 0, तो ये हो गया। तो इसमें भी बहुत ज्यादा चेक हो जा रहा है, तो इतना ज्यादा चेक तो रखना ही नहीं है। तो यहाँ पे कर देते हैं 4 7 7 7 और यहाँ पे 8 कर देते हैं, और ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया चेक इशू। और चेक बुक पर नाम क्या प्रिंट रहेगा, मिस्टर रितेश, जो फर्म के मालिक हैं उन्हीं का नाम प्रिंट रहेगा, ठीक है। या कभी कभी फर्म का भी नाम प्रिंटेड रहता है। तो ये हो गया, और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये बैंक के थ्रू जा रहा है पैसा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये पेमेंट गेटवे भी आप डाल सकते हैं। और कुल मिलाकर के अब कितने रुपए हो जाएंगे आपके, कुल मिलाकर के अब हो जाएंगे 7 पहले हुआ था और ये 4, तो 11 लाख रुपए हो जाएंगे। तो अभी कैपिटल देखने की जरूरत है। तो पहले तो बाहर आएंगे, इसके बटन प्रेस करके ESC प्रेस करिए और बाहर आ जाइए। अब कैपिटल देखेंगे कैसे, तो गेटवे ऑफ टैली पर आप हैं, ठीक है। यहां से आपको क्या करना है, बी प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, खाली बी प्रेस करना है। और आप देखिए यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में कितने रुपए आए हुए हैं, 11 लाख रुपए आ गए हैं ना। तो यानी बैंक से भी कराया और इससे भी कराया, ठीक है, बैंक से भी कराया है और कैश भी कराया है। तो देखिए यहाँ पर दोनों दिखाई पड़ेगा आपको, बैंक वाला भी और कैश वाला भी, ठीक है। ये तो देखिए ये कैश वाला नहीं है, ये बैंक वाला है, और एक बैंक वाली भी एंट्री हुई थी। तो डेट चेंज करेंगे तो दोनों दिखाई देगा। तो Alt F2 करके यहाँ पे डेट चेंज कर लीजिएगा, 1/4 से लेके अब तक की एंट्री। तो देखिए ये 7 लाख वाला ऊपर है, और ये देखिए ये 7 लाख वाला कैश में है, और ये 4 लाख वाला जो है नीचे है, यानी ये बैंक के थ्रू हुआ है, SBI बैंक के थ्रू, ठीक है। तो देखिए दोनों एंट्रीज आपको दिख रही है बैलेंस शीट में जाने पे, ठीक है। और जैसे बैलेंस शीट में आप आएंगे तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आपको दिखाई पड़ेगा। तो 7 लाख यहाँ पर है ओपनिंग बैलेंस, और करेंट टोटल 4 लाख और मिला है, तो कुल मिला के कितना हो गया, 11 लाख रुपए हो गया है। तो यही रिसीविंग की एंट्री है, समझ रहे बात को। दूसरा रिसीविंग तब आप कराते हैं जब कोई चीज परचेज किए हो और सेल कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में भी एक रिसीविंग होती है, ठीक है, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए उसकी बात अब हम अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये पूरी वीडियो आपको एकदम क्लियरली समझ में आई होगी कि कैसे क्या करना है,
ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।